हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग क्लास 10th के भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन नियम अपवर्तन। तो इसके पहले पार्ट में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और दूसरे पार्ट में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश, यानी प्रकाश क्या होता है। तो डिफिनेशन हम लोग पहले जानते हैं। प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई कमरा है तो उसमें कोई प्रकाश नहीं, अंधेरा है। जब हम लोग उसमें जाएंगे तो वहाँ पे कोई लाइट नहीं रहे, प्रकाश नहीं रहे, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे। अगर हम उसमें अगर लाइट अगर उस पर डालें तो वस्तु दिखाई देगा। इससे हमें पता चलता है कि लाइट के रहने पर हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। तो आगे देखते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी, यानी कि यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो आगे लिखा हुआ है निर्वात तथा हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि निर्वात में या हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल सकता है। तो अगला हमारा टॉपिक है किरण। तो किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस दिशा में चलता है उसके रास्तों को किरण कहा जाता है। तो आगे हमारा टॉपिक है किरण पुंज या प्रकाश पुंज, से बीम ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन है किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। जब हम ढेर सारे किरणों को एक साथ मिला दे तो उसके समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो चलिए इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ लिए और उसके प्रकार के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रकाश पुंज के प्रकार के बारे में, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश। तो पहले एक एक करके हम उसके डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समांतर प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ेंगे। तो समांतर प्रकाश पुंज का डिफिनेशन क्या है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे तीन लाइन खींचा गया है, यानी कि यह क्या हमारा किरण है। तो हम लोग पढ़ेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते। तो यहाँ पे 3 किरण जो कि तीनों समांतर है, इसलिए इस प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसको डिफिनेशन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे प्रकाश आकर के मिल रहा है सभी दिशा से। तो यहाँ पे इधर तीर हम लोग कर देंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रकाश पुंज यहाँ से इस दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिला है। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब संश्रित का मतलब भी हुआ कि एक बिंदु पर आकर के मिलना। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब पढ़ते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई बिंदु है तो यहाँ से लाइट निकल रही है यानी प्रकाश, और सभी दिशाओं में फैल जा रही है। यानी कि यह तीर इधर शो कर रहा है कि इस बिंदु से प्रकाश निकल करके चारों दिशा में फैल जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसृत प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।